चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन चल रहा था बिल्कुल साधारण। बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे, बाकी लोग इंजर्ड होते जा रहे थे और ऐसे में चाहिए थे रिप्लेसमेंट। किसी तरीके से आप वो मिड सीजन या तो सीजन को अब रिस्टार्ट कर लें या फिर अगले सीजन की तैयारी कर लें। ऐसे में आते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस और आते हैं और छा जाते हैं। पहला मैच खेलते नहीं, लेकिन उसके बाद जब खेलते हैं तो ओए होए होए क्या धमाल बैटिंग करता है बंदा। जाके बाउंड्री पे कमाल का कैच भी पकड़ता है और फिर बाद में ये पता चलता है, क्योंकि अभी अश्विन ने खुलासा किया कि उन्होंने तो ज्यादा पैसे मांगे थे, पर एक्चुअली उनको पैसे मिलने कितने चाहिए थे, ऑफिशियली उनको कितने पैसे मिल सकते थे और क्या उससे ज्यादा पैसे देने का कोई प्रावधान है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो ऑक्शन में जो आपको सैलरी का जो पर्स होता है, पर्स की एक लिमिट होती है, क्या उसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं? इज देयर अ लूप होल देयर जो अश्विन ने किया है हाईलाइट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है और जानने का हम प्रयास कर रहे हैं यू एंड आई मिलकर कि भैया ये एकदम से वो जो एटम बम सा ड्रॉप किया रविचंद्रन अश्विन ने और सडनली एवरीबॉडी वाज लाइक हो क्या हो रहा है गुरुजी। अब कहानी ये है बड़ी सिंपल सी कि बहुत सारे नियम जो है वो ऑलरेडी बना के रखे गए हैं और सीजन दर सीजन आप उसका रिव्यू करते हैं। उसके बाद कहीं पे अगर आपको अमेंडमेंट की जरूरत होती है तो वो भी काम कर जाते हैं। ऑल दोज थिंग्स हैपन एट अ रेगुलर बेसिस। तो जो इनिशियल प्लान रहता था ये था कि 12वें मैच से पहले आपके अगर टीम का कोई प्लेयर है वो इंजर्ड हो जाता है, वो अनअवेलेबल हो जाता है, क्रिकेट रिटायरमेंट ही ले लेता है, सब क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं ऑल ऑफ दैट, और आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कहते हो कि सर हम इसकी रिप्लेसमेंट चाहते हैं। अब रिप्लेसमेंट भी आप ऐसे नहीं ले सकते रैंडमली आपने रिप्लेसमेंट ले ली ना सर। उसके लिए भी एक रैप है, रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल। ये एक 4 शब्द का वो एक्रोनिम है RAPP। तो उस रैप में जितने प्लेयर्स हैं आप उन्हीं से चुन सकते हैं। तो नियम जो है बहुत क्लियर है। हालांकि वो 12वें मैच के जो नियम था उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया, फ्लेक्सिबल बनाया गया। क्यों? क्योंकि IPL में विलंब आया था, कुछ लोग चले गए थे, अवेलेबिलिटी का इशू था, तो उन्होंने कहा भैया अब ये 12वां वाले मैच वाला रूल खत्म, आप कभी भी ले सकते हैं, रिप्लेसमेंट आप ले लीजिए। पर जो 12वां मैच के बाद आप किसी को रिप्लेस कर रहे हैं तो या फिर वो जो ब्रेक आया था उसके बाद अगर आप किसी को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। वरना नियम ये भी है कि अगर आपने जैसे 12वें मैच से पहले किसी को रिप्लेस किया, एक इंजर्ड प्लेयर के बदले एक फिट प्लेयर को लाते हैं, तो अगले साल आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों को भी रख सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपके ऑप्शन का जो पर्स है उसको आप मेंटेन करें। वो सैक्रोसेंट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पर आप दोनों प्लेयर्स को रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋतुराज गायकवाड़ भी रह सकते हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस भी रह सकते हैं, प्लेंटी मोर, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स थे जिनमें आप 12वें मैच से पहले की रिप्लेसमेंट को आप अपने साथ रख सकते हैं। जैसे जॉनी बेस्टो को नहीं रख पाएगी मुंबई, क्योंकि वो बाद में रिप्लेसमेंट थे, तो जॉनी बेस्टो वापस ऑक्शन पूल में जाएंगे जरूर, पर डेवॉल्ट ब्रेविस को जाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात। अब आप अगर ये सोच रहे हो भैया ये रैप कहां से आ गया, ये तो हमें किसी ने बताया नहीं, तो सर सुनिए आप हैशटैग आकाशवाणी सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि 15 सेकंड लगते हैं, सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन घंटे बजा दोगे, तो फिर एल्गोरिथम जो है वो अपने आप अपने वीडियोस, हमारे वीडियोस को आपकी तरफ भेज देगी, सजेस्ट कर देगी कि नया आया है रैप, समझ लो क्या होता है। रैप करके नहीं समझाऊंगा, पर समझाऊंगा जरूर। अब रैप ये है कि सर कुछ आपने नाम दिए, 400 500 700 लोगों का नाम जो है वो ऑक्शन की लिस्ट में गया, ऑक्शन हुई, ऑक्शन में शॉर्ट लिस्ट होती है, ऑक्शन होती है, ऑक्शन के अंदर कुछ लोग बिकते हैं, कुछ अनसोल्ड रह जाते हैं। अब अगर आप अनसोल्ड हैं और आपका वो रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल में आपका नाम है, आपने विड्रॉ नहीं किया, आपने कहा नहीं जी, मतलब कई होते हैं कि अब मेरा ऑक्शन तो हुआ नहीं है तो मैंने अपना नाम इस लिस्ट से विड्रॉ कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में अपने आप को अवेलेबल नहीं करना चाहता हूं। दैट इज एन ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू द प्लेयर्स, पर मोस्ट पीपल डोंट इवन फॉलो। कहते हैं छोड़ना यार, अब नाम एक बार रजिस्टर किया था, किसी ने नहीं खरीदा, माय बैड लक यार, अगले साल नंबर आ जाएगा। और अब तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि आप नाम रजिस्टर करें। अगर आप नाम रजिस्टर नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर की ऑक्शन का हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे, जो अभी मतलब, या फिर आप नाम विड्रॉ कर लेते हैं वेरी लेट लाइक हैरी ब्रूक, तो आप अगली ऑक्शंस का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो अगर आपने एक बार नाम रजिस्टर किया जाए, डेवॉल्ट ब्रेविस ने किया होगा, जॉनी बेस्टो ने किया होगा, छोड़ दे यार, अब कोई नहीं खरीद रहा, पर हम अभी भी रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर्स पूल का हिस्सा हैं, तो रैप का हम हिस्सा हैं। अब वहां से आप किसी भी प्लेयर को चुन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि एक और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक्चुअली दिस इज अ ब्यूटिफुल टॉपिक, कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप, इंडियन प्लेयर्स भी होते हैं जिनका नाम सिलेक्शन में तो आया नहीं था, किसी ने पिक किया नहीं था, तो आप उनमें से कुछ लोगों को कहते हो आ जाओ यार, हमारे ना जो लार्जर ग्रुप है उसका हिस्सा बन जाओ, आप हमारे नेट बॉलर बन जाओ, आप हमारे साथ रहो। अब हो सकता है कि मुंबई कुछ खिलाड़ी को रखती हो, कोलकाता कुछ खिलाड़ी को रखती हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास 25 से ज्यादा आपको खिलाड़ी चाहिए भाई, आपको अच्छा लगता है कि ओके यू प्रैक्टिस विद अस, कभी अगर मौका लगा तो हम आपको भी रख सकते हैं। तो ऐसे में कई टीम्स हैं अपने साथ वो
प्लेयर्स को रख लेती हैं। पर जब आएगी बारी रिप्लेसमेंट की, तो जिस टीम के साथ वो खिलाड़ी मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए जुड़ा हुआ था, उसका कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मान लीजिए कि भाई आपने रखा हुआ था तो आपको ही मिल जाएगा। नहीं सर, आपको नहीं मिलेगा, वो जिसको चाहिए उसको मिलेगा। तो अगर आप रैप का हिस्सा हैं तो सब टीम्स का उस रिसोर्स पे, उस खिलाड़ी पे, उस एसेट पे बराबर का हक है, वो मालिकाना हक है कि भाई हम वहां से ले सकते हैं। यहां हुई बात एक समाप्त। अब दूसरी बात क्या है कि आपको पैसे कितने मिलने चाहिए। पैसों की ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि एक बार था ये मुस्तफिजुर रहमान जब आए तो सबको लगा अरे देखो इतने पैसे मिलेंगे, देखो इनको तो ये हर मैच के 2 करोड़ लेंगे या पता नहीं कितने लेंगे और ये सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आपकी जो टोटल प्लेयर की जो सैलरी है उसको प्रो राटा के बेसिस पे आपको मिलती है, मतलब और वो आपके बेस प्राइस से नीचे नहीं होगी। जैसे डेवॉल ब्रेविस के केस में 75 लाख से नीचे नहीं हो सकती थी, और जिसको आपने रिप्लेस किया है गुरजपनीत जिनकी 2.2 करोड़ थी उससे ऊपर नहीं हो सकती। दोबारा समझाता हूं, एक आपका बेस प्राइस है जिसके लिए आपने अपने आप को ऑक्शन में रजिस्टर किया था 75 लाख। अब 75 लाख जो बेस प्राइस, अब इसमें से मान लीजिए आप 14 की जगह सिर्फ 7 ही मैचेस के लिए अवेलेबल होते हैं। जब आपको रिप्लेस किया जाता है, ऑलरेडी 7 मैच बीत चुके हैं, तो आपको उसके आधे पैसे तो मिनिमम मिलेंगे, यानी कि 37.5 लाख रुपीज तो डेवॉल ब्रेविस का हक है, वो तो मिलने ही मिलने हैं, उससे कम नहीं मिल सकते। लेकिन उनको 2.2 करोड़ तक भी मिल सकते हैं, क्योंकि गुरजपनीत 2.2 करोड़ में खरीदे गए थे, तो उनको 2.2 करोड़ का जो प्रो राटा बेसिस के हिसाब से 1.1 करोड़ रुपीस तक उनको दिए जा सकते थे, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। एंटाइटलमेंट जो है उससे ऊपर की नहीं है। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों है जी? अरे आपके पास पैसे जितने मर्जी दो, उसको जितने चाहिए ले लो। यही तो अश्विन कह रहे हैं कि प्लेयर्स मांगते हैं ज्यादा पैसे, और चेन्नई सुपर किंग्स उनके अनुसार वो मान भी गई है। अब क्या होता है कि आपको भी पता, आप भी देख रहे हो, ऑक्शन आपने देखी, उसका आपने सीजन देखा कैसे अनफोल्ड कर रहा है। उसके बाद आपको एक बात तो पता है ना कि अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं, यू आर अ गुड प्लेयर, तो फिर क्या होगा कि जो मिनी ऑक्शन आएगी, अगर पिछली ऑक्शन में आप नहीं बिके हैं तो फिर इस ऑक्शन के अंदर बीच में 12 महीने आपका अच्छा प्रदर्शन, और सडनली योर प्राइस इज गोइंग टू स्काई रॉकेट। जो मिनी ऑक्शन में लोग आते हैं, कई बार पैसे उनको वो मेन ऑक्शन से भी ज्यादा मिल जाते हैं। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, रिमेंबर, उसकी वजह से रूल्स में हुआ बदलाव, रिमेंबर कि रजिस्टर करना जरूरी है इन द बिग ऑक्शंस। तो ऐसे में डेवॉल ब्रेविस घर पे बैठा होगा, जब फोन आया उसने कहा मैं नहीं आ रहा यार, आई एम नॉट अवेलेबल, मैं आना नहीं चाहता, मैं रैप में हूं पर मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे आप किसी को भी नहीं ले सकते। यू नीड टू हैव दैट कम्युनिकेशन, क्योंकि उसे अच्छी तरह ये बात पता है कि नेक्स्ट ईयर आई कैन एक्चुअली बी इन द बिग ऑक्शन, तो अभी आई एम नॉट अवेलेबल मे बी। तो उसने कहा भैया थोड़े पैसे ज्यादा दोगे क्या, मतलब हाइपोथेटिकली, अगर अश्विन ने कहा तो मैं मान रहा हूं कि ऐसा ही हुआ होगा कि पैसे ज्यादा चाहिए। अब कितने ज्यादा चाहिए किसी को नहीं पता, पर देने को तो आप 10 करोड़ दे दो यार, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये तो इस साल की इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो अगले साल का प्लान है। अगर वैसी वाली प्लानिंग के साथ आपने दे दिया डेवॉल ब्रेविस को, तो देयर इज अ लूप होल, क्योंकि अगर आपने उनको मान लीजिए 5 करोड़ रुपए दिए फॉर द रिमेनिंग गेम्स, तो आपने जो पर्स था आपका उसको तो आपने एक्सीड कर दिया, क्योंकि पर्स में आपके पास 110 करोड़ रुपए थे, उसमें से आपके सब आपने प्लेयर्स खरीदे, इंजर्ड की जगह दूसरा आ गया, उसके बराबर के पैसे दो तो ठीक है, क्योंकि कुछ पैसे तो आपको गुरजपनीत को भी तो देने हैं ना, आधे उनको दे दिए आधे इनको दे दिए। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई, फाइन, ओके, थैंक यू सर, वो ठीक रहता। लेकिन अगर आप उसके ऊपर देते हैं तो देन यू आर एक्चुअली, अगर कोई लूप होल था तो आपने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया है। दैट इज वाई इट इज अ बॉम्बशेल। और ये भी हो सकता है कि बाकी टीम्स भी करती हो यार, अगर ऐसी चीज अवेलेबल है तो फिर वो की जा सकती है। जैसे ट्रेड में होता है, ट्रेड की भी यही कहानी है कि एक्चुअल पैसे तो आपके 15-18 करोड़ रुपए कट रहे हैं, जो प्लेयर का पर्स जो फी थी उसके ऊपर आपने बहुत सारे पैसे दे दिए, तो एक्चुअली में तो उस प्लेयर को एक्वायर करने के लिए यू हैव स्पेंड से 15 करोड़ एक्स्ट्रा, पर वो 15 करोड़ रुपए तो ऑक्शन के पर्स में तो आपके पास नहीं आते। यानी कि अगर बंदा ऑक्शन में पहुंचता तो कुछ और पैसे पड़ते, लेकिन जब वो ऑक्शन के बाहर किया तो आपको एसेट तो 30 करोड़ का था, लेकिन आपको मिल गया 15 में। सो देयर आर सर्टन लूप होल्स जो हो सकता है बीसीसीआई गवर्निंग काउंसिल जो उनको देखना चाहेगी। और ये जो अश्विन के खुलासे के बाद डेवॉल ब्रेविस का जो किस्सा है, आई थिंक इट विल बी इन द लाइमलाइट एंड इन द डिस्कशंस कि भाई ऐसा अगर कर रही है, या चेन्नई सुपर किंग्स ने इसका लाभ उठाया या किसी और टीम ने इसका लाभ उठाया, और सडनली आप प्लेयर पर्स का जो आपका फी है उस फी को अगर आपने एक्सप्लॉइट कर दिया या अब्यूज कर दिया और यू वेंट स्कॉट फ्री, सो दैट देयर विल बी क्वेश्चंस सर। क्या बता दी आपको वाली बात, वो रैप के बारे में, कितने पैसे मिलने चाहिए तो उसके बारे में, क्या लूप होल है, उस लूप होल को क्या कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके बारे में पता था तो शेयर कर लो, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं पता होगा। अगर नहीं पता था तो फिर तो वैसे ही शेयर कर लो, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं पता होता है यार। तो आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। अभी आप ध्यान से देखो, सीपीएल आने वाला है, हिंदी में हाईलाइट्स भी आने वाली है,
सब कुछ होगा इस चैनल के ऊपर, एकदम बवाल धमाल, कमाल होगा, कमाल कमाल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।